वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट को हम वेलकम करते हैं। आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, इनको म्यूट कर दिया हुआ है? ठीक है। तो हम ये कॉन्फ्रेंस सेशन को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर जहांगीर जफर साहब मौजूद है। इस वक्त हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रेहान मुबीन साहब हैं और कंपनी सेक्रेटरी नदीम साहब। तो Assalamu alaikum everyone. We welcome you on behalf of Askari Life Insurance Company and Management on corporate briefing session today. हम कोशिश करेंगे कि आपको कंपनी के बारे में भी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है, हमारी अपडेट्स हैं, वो भी शेयर करें। और अगर ऑडियंस की कोई भी क्वेरीज हो, कोई कंपनी के लिए एडवाइस हो, सजेशन हो, दैट्स मोस्ट वेलकम प्लीज। प्लीज स्टार्ट कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जी, हम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जहांगीर जफर साहब आपको ओवरव्यू देंगे बिजनेस अच्छी लाइफ का। जी सर। मेरा नाम रेहान मुबीन है। जैसे अभी नदीम साहब ने कहा कि मैं सीएफओ हूँ स्ट्रीट लाइफ में। हम स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे देते हैं इस कंपनी के बारे में। हम अस्करी लाइफ इंश्योरेंस है, हमारा जो लाइसेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हम पाकिस्तान में करते हैं। ये कंपनी वैसे तो कंपनी स्टार्ट हुई है 1992 से, डिफरेंट नाम से चल रही थी। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने इसको एक्वायर किया है, इसका मेजर शेयर होल्डिंग को 2017 के एंड में। और उसके बाद इसको 2018 में हमने इसको रीब्रांड करके अस्करी लाइफ के नाम से इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। और हमारी जो अब हिस्ट्री है माशाल्लाह तकरीबन 7-8 साल से हम एज अस्करी लाइफ हम काम कर रहे हैं। ये कंपनी जैसे आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसके अलावा ये जो रीस्टार्ट जैसे मैंने कहा कि हुई है 2017-18 में। हमारा जो पेड अप कैपिटल है वो तकरीबन 1.5 बिलियन का है। हमारा अप्राइज कैपिटल है 3 बिलियन का है। वी हैव बीन रेटेड बाय फैक्रा एज ए आईएफएस रेटिंग जो इंश्योरेंस की स्पेशल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीसीजी की और तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को हम जो है फुलफिल कर रहे हैं एज पर पाकिस्तानी रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये ब्रीफली हमारा छोटा सा एक रोड मैप हमने कहा आपको आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ये बेसिकली हम जो फॉलो कर रहे हैं इस कंपनी की रिवाइवल से लेके अब माशाल्लाह हम रीबिल्डिंग फेज से हम गुजर चुके हैं और हम थोड़ी स्टेबिलिटी फेज में आ गए हैं। हमारी जो रोड मैप है वो ये है कि हम जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स का इजाफा करें, पाकिस्तान में मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट लाएं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे हमारी काफी तवज्जो है। हम पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो बैंक इंश्योरेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, कुछ कंपनीज हैं जो एजेंसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारा फोकस दोनों पे है। हम एजेंसी पे भी फोकस कर रहे हैं, हम बैंक के इंश्योरेंस के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना बड़ा हो सके इस वक्त मुल्क में, वो उस पर हमारी खास तवज्जो है। इसके अलावा हमारे पास जो जैसे हमने कहा कि कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स को भी, जैसे बैंक की पार्टनरशिप है, दूसरे कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हैं, उनकी पार्टनरशिप पे भी हम काफी तवज्जो देते हैं। और जो लास्टली नॉट द लीस्ट हमारा जो फोकस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि एफईसीपी ने फुली डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को भी लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। और हमारा बेसिकली जो है डिजिटल नॉर्मल लाइसेंस है, लेकिन हमारा जो फोकस मेन है, क्योंकि हम सब को पता है कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का और एआई से रिलेटेड है। तो हमारा काफी फोकस है कि हम डिजिटली जो प्रोडक्ट भी, क्लेम पेमेंट भी, उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें और कम से कम पेपर को यूज करते हुए हम आगे बढ़े। ये हमारी मेन प्रोडक्ट लाइंस हैं। जैसे मैंने कहा कि हम डिफरेंट बैंक्स के थ्रू और अपनी एजेंसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा तकाफुल में भी, हमने इस्लामिक इंश्योरेंस में भी और कन्वेंशनल इंश्योरेंस में दोनों में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम कुछ प्रोडक्ट को हम आगे आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी दिखाएंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी इंडिविजुअल लाइन ऑफ बिजनेस है, जिसमें हम रिटेल में अपनी सेविंग की पॉलिसीज को हम सेल कर रहे हैं।
जो एजेंसी और बैंक का पार्टनरशिप के थ्रू सेल हो रही है। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप का भी पोर्टफोलियो है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का पोर्टफोलियो होता है, वो भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम पाकिस्तान के कुछ मेजर कंपनीज को अपनी ग्रुप लाइफ की सर्विस ऑफर कर रहे हैं और उनके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। हम सवाल आपके जरूर लेंगे। हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर लें, उसके बाद जो है हम आपको सवालात का पूरा सेशन एक सेशन देंगे जिसमें आपके सवाल को हम एड्रेस करेंगे। तो लेट अस गो थ्रू द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। हो सकता है आपको आगे सवाल के जवाब पहले मिल जाए, और जो नहीं मिलेंगे then we'll take your question and answer it properly. जी, ये इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इस इंफॉर्मेशन पे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे से सारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, एक चैलेंज हम फेस कर रहे थे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बड़ा क्वेश्चनेबल लाइफ इंश्योरेंस में, कि लोगों की नीड जरूर है, लेकिन जितने भी लोग बैंक से या एजेंसी फोर्स से प्रोडक्ट ले रहे थे जनरली, या तो उनको समझ नहीं थी या उसकी वैल्यू इतनी कम थी कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे। जो अस्करी लाइफ में स्ट्रैटेजी ली है हमने, एक तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारी अपनी सेल्स फोर्स है, काफी लार्ज नेटवर्क है, तो उसमें हमारा सेल्स पे कंट्रोल है, हमारी ड्राइव है, किस तरह की एडवाइस हम कस्टमर्स को देना चाहते हैं। और उसी में हमने कुछ प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन ऐसी की जिसमें हाई वैल्यू हाई एलोकेशन प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जिसमें कस्टमर की वैल्यू ज्यादा है। सो लॉट ऑफ टाइम्स हम सुनते हैं कि कस्टमर्स ने 5-5, 6-6, 8-8 साल पैसे दिए, लेकिन उनकी पॉलिसी में खास इन्वेस्टमेंट वैल्यूज नहीं। वन ऑफ द की एरियाज जिस पे अस्करी लाइफ फोकस कर रही है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, ताकि कस्टमर्स अगर इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक रीजनेबल अट्रैक्टिव वैल्यू मिल सके। ऑब्वियसली इस पे मार्केट का रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है, तो हमने जब अपनी एजेंसी फोर्स से प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमें बैंक से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक हम इस पे आने वाले वक्तों में कैपिटलाइज करेंगे वंस द ब्रांड स्टार्ट बिल्डिंग एज ए कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड। जी, ये वो तमाम सॉल्यूशंस हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, और जेनेरिक यही तमाम सॉल्यूशंस हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के, जिसके अंदर लोग अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल गोल्स, फॉर एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज प्लान, अपनी रिटायरमेंट के लिए। और आई थिंक ये आजकल बज़वर्ड भी है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर देयर रिटायरमेंट एंड सेविंग। ये हमारे लिए एक स्लाइड थोड़ी सी सेंस ऑफ प्राइड है। हम लोगों ने जो एजेंसी नेटवर्क है उसको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड किया, हम जो नया मॉडल पाकिस्तान में लेकर आए, उसको मार्केट ने एक्सेप्ट किया, और बड़े अच्छे जो एस्टेब्लिश्ड एजेंसी नेटवर्क हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। वेरी शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे 3-4 इयर्स की जर्नी में हमने ऑलमोस्ट 70+ लोकेशन ऑफिस और तकरीबन 2500 के करीब सेल्स फोर्स है। हमारा फोकस अभी सेल्स फोर्स को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने के साथ साथ क्वालिटी इंप्रूव करने का, प्रोडक्टिविटी और जो एडवाइस कस्टमर को जाती है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने का और ट्रांसपेरेंसी लाने का ऑब्जेक्टिव है हमारा। और इसी स्ट्रेंथ को जब बैंक्स ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स और किस पैशन के साथ कमिटमेंट से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो हमें रिसेंटली यूबीएल बैंक, अस्करी बैंक, और आने वाले दिनों में आप और भी नेटवर्क में एक्सपेंशन देखेंगे। ये हमारी एक जर्नी है जो जैसे हमने कहा कि हमने 2018 में इसको टेक ओवर करके रीब्रांड किया था। उसके बाद 2019 में हमने इसको रीबिल्ड किया है, कंपनी को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इन प्लेस किया। तो 2020 से हमारी जो जर्नी रही है वो बेसिकली ये रही है कि हमने पहले साल जो 449 मिलियन का टोटल प्रीमियम किया था, जिसमें मेजरली हमारा ग्रुप से रिलेटेड प्रीमियम था और इंडिविजुअल की हमने पाइपलाइन बिल्ड कर रहे थे। 2025 हमने माशाल्लाह खत्म किया है, उसमें हमारा जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम हमने लिया है वो 3.2 बिलियन का लिया है, जिसमें मेजरली अब हमारा इंडिविजुअल लाइन का बिजनेस है, ग्रुप भी है इसके अंदर, लेकिन मेजर हमारा इंडिविजुअल लाइन का बिजनेस है। हमारा जो क्लेम पेड रहा है 2025 में, तकरीबन 836 मिलियन के ग्रॉस क्लेम्स हमने पे किए हैं, और हमारी जो इस वक्त कवर्ड जो लाइफ है हमारे पास वो तकरीबन 650 के प्लस है, जिसमें ग्रुप, इंडिविजुअल सब शामिल हैं। ये हमारा जी स्नैपशॉट है फाइनेंशियल्स का, लास्ट 3-4 साल की जर्नी है। जैसे हमने कहा कि 449 से हमने स्टार्ट किया था, 22 में हमारा जो है टोटल प्रीमियम था वो 1.3 बिलियन था,
जिसको हम 3 साल में माशाल्लाह 3-fold क्रॉस कर हमने इसको इंक्रीज किया है और 3.2 बिलियन पे हमने 2025 हमने क्लोज किया था। इसी तरह से अगर हम जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो जब स्टार्ट होती हैं या रीबिल्डिंग फेज में होती है, पोर्टफोलियो को एक ऑप्टिमम लेवल पर लाती हैं, उस वक्त तक थोड़ा फाइनेंशियली प्रेशर में रहती हैं। तो हमने जो 2022 हमने जो क्लोज किया था, उस वक्त हमारा जो प्रॉफिट और पीरियड था, लॉस फॉर द पीरियड था, वो 275 मिलियन का हमें लॉस था इन 2022। फिर इसको हमने ऑब्वियसली ग्रेजुअली कम करते आए हैं। 23 में हमारा लॉस में क्लोज हुआ था, लेकिन मच लोअर लॉस में हमने तकरीबन 110 मिलियन का लोअर लॉस हमने रिपोर्ट किया था। उसके बाद हमारा 24 जो है वो ब्रेक इवन का ईयर था, जिसमें हमने ब्रेक इवन किया। और अब जो 25 में हम जो रिजल्ट दिए हैं वो तकरीबन 125 मिलियन के प्रॉफिट्स हमने दिखाए हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो भी जस्ट टू ऐड, ये जो रेहान ने एक्सप्लेन किए लॉसेस 22 और 23 के, ये कोई ऑपरेशनल लॉसेस या क्लेम लॉसेस नहीं है कि कंपनी को से मैनेज नहीं हो रहे। दीज वर द इन्वेस्टमेंट्स डन टू ग्रो द बिजनेस। यानी डिस्ट्रीब्यूशन, आप सब समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक बिल्डअप की साइकिल है। जो हम पॉलिसीज अक्वायर करते हैं, जिस पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके रिन्यूअल्स के साथ इनकम बिल्ड होती है। तो आप देखेंगे कि हेल्दी पोर्टफोलियो और एक हेल्दी ट्रेजेक्टरी फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये हमारा जी सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास तकाफुल का फुल ऑपरेशनल विंडो है तकाफुल की, जिसमें हम तकाफुल ग्रुप और तकाफुल इंडिविजुअल दोनों प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कन्वेंशनल की विंडोज भी हैं, जिसमें हम ग्रुप कन्वेंशनल और इंडिविजुअल कन्वेंशनल दोनों ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा जो सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें हमारे टॉप लाइन सेल्स का 2025 में, हम अराउंड 73% जो है वो यूएल तकाफुल यानी हमारी इंडिविजुअल लाइन का तकाफुल का बिजनेस है। टोटल 3.2 बिलियन पे अगर हम इसको ब्रेक करें तो 73% हमारा तकाफुल का बिजनेस है इंडिविजुअल लाइन का, और ग्रुप तकाफुल हमारा 4% है। तो तकरीबन टोटल 3.2 बिलियन में हमारा 77% जो बिजनेस है वो शरिया कंप्लाइंट है। इसके अलावा हम ग्रुप कन्वेंशनल कर रहे हैं 13% पे, और हमारा जो इंडिविजुअल कन्वेंशनल है वो 11% पे है। तो अगर हम ऐसे ब्रेक करें तो हमारा तकरीबन कोई 77% और 23% का ब्रेकअप है कन्वेंशनल और तकाफुल में। तो हमारी कंपनी का जो मेजर इस वक्त लाइन ऑफ बिजनेस है वो तकाफुल का सेगमेंट है। ये हमारा ब्रेकअप है। अच्छा, इसमें इसके अलावा हमने एक थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन का पार्ट रखा है कि थोड़ा जो हमारे जो भी नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पाकिस्तान में रहते हुए जो मेजर रिस्क बिजनेस को फेस करते होते हैं वो ये है। इसमें एक तो ऑब्वियसली आप लोग आजकल जितनी भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में जा रहे होंगे, जियो पॉलिटिकल रिस्क आजकल काफी हम देख रहे हैं कि जो रीजन में जो ऑयल का या जो एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल सप्लाई का एक मसला है, या इसके अलावा वॉर की वजह से एक जो थोड़ा सा एक परेशानी है लोगों को लेके, उसका एक रिस्क है जिसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ ये है कि अगर इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस अप होती हैं और इन्फ्लेशन अप होता है, तो क्योंकि हम सेविंग का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों की सेविंग कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस होती है, जिसका इम्पैक्ट हमारे पास आ सकता है। या जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है हमारा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई या लो होता है उस पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आती है, तो वो क्योंकि हम हमारा सेविंग का बिजनेस है, लोगों को हम इन्वेस्टमेंट इनकम रिटर्न जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट है हमारे पास। हमारे ग्रुप पोर्टफोलियो पे क्रेडिट रिस्क होता है कि अगर जो हम पॉलिसीज लिख रहे हैं ग्रुप की, उस पर हमारा उस पर कभी कुछ टाइम पे हमारा प्रीमियम रिसीवेबल अगर आउटस्टैंडिंग हमारा है और वो काउंटर पार्टी उसको अपनी वक्त पे अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को ना पे कर सके, तो एक रिस्क वो रहता है हमारे पास। और दूसरा थोड़ा सा ऑपरेशनल रिस्क भी, हम डिजिटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क वगैरह, इसका रिस्क भी हमारे पास रहता है, जिसको हम प्रॉपर मिटिगेट, इस सारे रिस्क को हम प्रॉपर मिटिगेटिंग फैक्टर भी हमने इसमें दिए हैं कि मिटिगेट किस तरह से करते हैं इन रिस्क को। आगे ये हमारा जी फ्यूचर आउटलुक है। चैलेंजेस जो हम ऑब्वियसली फेस कर रहे हैं वो इस वक्त जो स्पेशली सैलरीड क्लास है उसके ऊपर थोड़े से टैक्सेस का या इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो हाई हो रहे हैं इस वक्त पेट्रोल वगैरह पे, उसकी वजह से सेविंग कैपेसिटी पे थोड़ा चैलेंज आ सकता है।
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज अ इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंडिविजुअल की मनी सेविंग का एलिमेंट होता है, उसमें ऑब्वियसली हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस काफ़ी हाई हैं, AML CFT के, इसके अलावा SECP रिपोर्टिंग की, तो वो हम उसको मैनेज करते हैं। टैक्सेशन एक इम्पैक्ट है अगर सेविंग प्रोडक्ट्स पे, जैसे पहले एक इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन को सैलरी में क्रेडिट दिया जाता था टैक्सेशन का, वो खत्म हुआ है। उस सिलसिले में हम दोबारा बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से एज अ इंडस्ट्री कि इसको हमारा जो है ना इंस्टीट्यूट किया जाए। इसके अलावा एक जो मेजर जो मेनली हम फोकस करते हैं फेस करते हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। तो जनरली शहरों में तो थोड़ी अवेयरनेस होती है लोगों को, जो हमारे सेकेंड ईयर सिटीज हैं या थोड़े से और अर्बन एरियाज हैं बड़े 3-4 शहरों के अलावा, उसमें लोगों की अवेयरनेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी कम है। तो उनको अवेयर करने के लिए हमें काफ़ी चैलेंज आता है, और वो जब लोग समझते हैं, उनको जब यूटिलिटी समझ में आती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, तो वो ऑब्वियसली इसमें एंटर भी होते हैं। इसके अलावा हम जो इसके लिए हमने जो चैलेंजेस हैं, इसके लिए हमने स्ट्रैटेजी जो बनाई है, वो ऑब्वियसली हमारी जो सेल्स फोर्स है उसको हम वेल ट्रेन करते हैं, उनके ट्रेनिंग सेशन, कुछ तो SECP के मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उनको हम पूरा करते हैं। इसके अलावा हम इस पे खास तवज्जो रखते हैं कि हमारी सेल्स फोर्स जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानती हो और लोगों को सवालों को जवाब दे सके इस पे, उनकी अवेयरनेस क्रिएट कर सके। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी पे हम लोग काफ़ी जोर कर रहे हैं, मार्केटिंग पे, एनालिसिस पे, हमारा जो है वो बैंक के प्रोडक्ट को हम बैंक के थ्रू प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे काफ़ी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे जावेद साहब ने कहा कि प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो हमारा फोकस है, क्योंकि हम ये एंट्रेंट हैं हमारे इससे जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं मार्केट में, वो हमसे 10-10, 15-15 साल पहले से काम कर रही है, 20 साल पहले से भी इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है। हमारे पास एक आध इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में और एंटर हुई है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे हमारे प्रोडक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए और इसमें ज़्यादा यूटिलिटी पैदा की जाए फॉर आर कस्टमर्स, ताकि वो पुरानी इंश्योरेंस कंपनीज के बजाय हम पर हमारी तरफ आए। तो ये बेसिकली हमारी ब्रीफिंग के प्रेजेंटेशन थी। अब हम आपके सवालात को एंटरटेन करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं वो देखें, कमेंट में आए हुए थे सवाल। कंपनी रेशियो किस चीज का पूछ रहे हैं? ये रोहित साहब जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए और जरा इसको रिपीट कर दिया अपने क्वेश्चन को। अच्छा, मैं आपका पहला सवाल तो आपका माइक इशू किस चीज़ का पूछ रहे हैं वो आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसको आंसर कर दूं। हमारे पास जी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो पिछले 2023 तक 24 तक भी मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही हम ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, क्योंकि उस पर आपको मालूम है कि उस पर अच्छी यील्ड भी अच्छी खासी आ रही थी। इसके बाद जब थोड़ी सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की या पाकिस्तान में डिस्काउंट नीचे हुए तो हमने 2025 में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और हमारा कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो का हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट किया है, जो कि ताकि हम मार्केट से कंपेटिटिव रह सकें अपने रिटर्न्स में, जो कि और इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में कर रही हैं। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज भी हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होती है मनी मार्केट वगैरह में, उसको हम करते हैं। हमारा जो यील्ड रही है वो लास्ट ईयर की अगर हम बताएं तो तकरीबन 11.5-12% की तकरीबन हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे यील्ड रही थी। जो मेच्योरिटी है हमारे पास मिक्स मेच्योरिटी होती है जनाब। हम जो अपने पोर्टफोलियो की मेच्योरिटी है उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं। ये पूरे डिस्क्लोजर हमारे फाइनेंशियल्स में भी दिए हुए हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी है वो क्या है। कुछ हम जो हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम 1 साल या उससे नीचे की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मेंटेन करते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं इसमें मैं ऐड कर दूं कि हमने हेल्दी मिक्स मेंटेन किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इक्विटीज का, और हम रेगुलरली अपनी वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो मिक्स और उसकी यील्ड भी मार्केट करते हैं, कस्टमर्स को भी सेंड करते हैं और कोशिश करते हैं मार्केट से कंपेटिटिव रहें। जैसे हमने कहा कि प्रोडक्ट वैल्यू अच्छी होगी तभी जब इन्वेस्टमेंट रिटर्न
अच्छे होंगे। इसके अलावा कोई आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कंबाइंड रेशियो, वो- अगर आप कंबाइंड रेशियो की बात करें, आई थिंक वो तकापुल और उसकी करे थे, लेकिन वो पूछेंगे क्लियर तो जवाब देंगे क्योंकि इसका कमांड रेशियो। जोया साहब, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और वैसे आप वर्बल अपना क्वेश्चन दोबारा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कंबाइंड रेशियो किस किस कंबाइंड रेशियो की आप बात करें। आप हमें सुन सकते हैं जोया साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। और बाकी मुझे ये पूछना था कि कंबाइंड रेशियो आपके यानी मतलब जो होता है ना, जो आपके जो प्रीमियम्स हैं, लेस क्लेम्स और एक्सपेंसेस, तो उसको कंबाइन करके मैं आपको यानी मतलब वो जो होता है ना कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कितने क्लेम्स और एक्सपेंसेस रहे ड्यूरिंग द ईयर एंड कितने प्रीमियम्स आप लोगों ने गैदर किए। तो उसके हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। देखिए कंबाइंड रेशियो एक्चुअली काफी कोर केपीआई है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, जहाँ पे क्लेम्स और उसका अगर आप हमसे देखेंगे तो हमारा एक्चुअली एक्विजिशन कॉस्ट और क्लेम्स रेशियोज वगैरह मैनेज्ड है, कंट्रोल्ड है। तभी आप देख रहे हैं बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आ रही है। तो हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसी करंट इक्वेशन पे। जो आपका क्वेश्चन था अगर आप वो स्पेसिफिक पूछेंगे तो आई थिंक वो जनरल इंश्योरेंस पे कंबाइंड रेशियो ज्यादा एप्लीकेबल होता है क्योंकि उनकी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी है कि कितना प्रीमियम आया और कितने क्लेम्स आए। सो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, इसमें हम अपना एक्विजिशन कॉस्ट और क्लेम्स को साथ साथ मैनेज करें। हाँ जी, जो हमारा इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो क्योंकि सेविंग का प्रोडक्ट है और वो 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की सेविंग्स का प्रोडक्ट होता है, वो हर साल उसका प्रीमियम होता है। तो उनके क्लेम्स पे ज्यादा हम लोग जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है और उसके जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उस पर हमारा फोकस होता है कि फर्स्ट ईयर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो क्या रही और उसकी इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा रहता है मेन। चैट में और कोई क्वेश्चन अच्छा, आइडिया से क्वेश्चन कोई पार्टिसिपेंट अगर करना चाहे तो अपना माइक प्लीज ऑन कर लीजिए और वर्बल जरा क्वेश्चन कर लीजिए। Assalamualaikum. वालेकुम। Um, सर, गिवन द ट्रेंड, और आपने बताया कि ये एक साइकिल है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो प्रीमियम्स के ट्रेंड को हम आगे से किस तरह से देख सकते हैं गिवन नेक्स्ट 5 years? किस चीज को किस तरह देख सकते हैं? प्रीमियम Growth in premiums for the next 5 years. What kind of trend we can expect? Could you shed some light on that? जैसे अभी हर कंपनी का एक डेवलप होने का जर्नी है जिसमें हमारा पहले 3 साल जैसे मैंने कहा हमारी अपनी ब्रांच नेटवर्क और सेल्स फोर्स पे फोकस रहा। और हमारी जो आप देखेंगे तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी अट्रैक्टिव रही पिछले 2020 से लेकर 25 तक, डिस्पाइट ऑफ कोविड, इन्फ्लेशन, बहुत सारे चैलेंजेस आए बट फिर भी एक हेल्दी पोर्टफोलियो। अभी हमें फॉर्चुनेटली बैंक इंश्योरेंस में ब्रेक थ्रूज मिले, जिस तरह हमने बात की एसक्री बैंक की या यूबीएल बैंक की। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रीमियम ग्रोथ काफी अट्रैक्टिव रहेगी। एजेंसी की ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ की कॉस्ट भी होती है हर चीज की, तो हमने कंपनी ये भी देखना है कि हम इतना बिजनेस पिक करें जिसको हम इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकें, कस्टमर्स को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें और कस्टमर को अच्छी वैल्यू दे सकें। सो ये ग्रोथ सर्विसिंग दोनों साथ साथ ही चल रही है, बट हम अट्रैक्टिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेशली आफ्टर बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स। राइट, राइट। सर, इसमें जैसे आपने बताया कि आप लोग का काफ़ी हेल्दी मिक्स है इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो के अंदर। तो एज ऑफ मार्च 26 में अगर देखूं तो 3.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी एज ऑफ द मार्च 26 बैलेंस शीट। आउट ऑफ दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2.38 बिलियन है। 359 मिलियन जो है वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ में। सो एज पर जस्ट वांट टू नो कि जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपका जो मिक्स है एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो बेयर मिनिमम क्या होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रखने का? सर, सच रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस हमको ये बोलता है कि तकरीबन आपको 40% अपना पोर्टफोलियो जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अप्रूव सिक्योरिटीज में मेंटेन करना है। 30% तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना है, एडिशनल 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अप्रूव सिक्योरिटीज जो कि फिक्स इनकम होती है उसमें आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा बाकी जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो इंश्योरेंस कंपनीज अपने हिसाब से मैनेज करती हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कुछ सॉल्वेंसी की जो वेटेज एडमिसिबिलिटी एसेट की होती है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको मेंटेन करना होता है, यानी वो सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट में बताती हैं कि
अगर आपको अपने एसेट को सॉल्वेंसी में एडमिट यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको एडमिसिबल रखना है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को इस हद तक इससे ज्यादा आपने अपने लिस्टेड सिक्योरिटीज में नहीं जाना है, या किसी एक स्क्रिप्ट में नहीं जाना है, या किसी एक म्यूचुअल फंड में नहीं जाना। उसके हिसाब से हम इंटरनली मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अप टू 40% वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमें मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइफ और या जनरल, दोनों को अपने पेड अप कैपिटल का 10% जो है वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक के पास एज अ स्टैट्यूटरी डिपॉजिट रखवाना होता है। तो वो मेनली लोग सारी इंश्योरेंस कंपनीज यही कोशिश करती हैं कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लेके वो प्लेस कर दें, ताकि उनको बार बार रिप्लेस ना करना पड़े। तो ये रिक्वायरमेंट है। राइट सर, एज अ फेज ऑफ इट, कि जो आपकी कंपनी है अस्करी लाइफ, in terms of portfolio diversification in the insurance company, as you have told us that you are continuously focusing on the life portfolio, and another feather of the cap is that it is more tilted towards Sharia compliant as of today, like you have shown in the presentation as well. So पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा सा मुझे हाँ बताएंगे कि आप लोग इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से किन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आप फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज विच आर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 20 years? ऐसी क्या प्रोडक्ट्स होंगी जिसकी वजह से अस्करी लाइफ को एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करेगा? जी, देखिए आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का एड्रेस करने वाला, वो है पोर्टफोलियो मिक्स के ऊपर। देखिए हम लोगों ने एज अ कंपनी, चूंकि हमारे पास फॉर्चुनेटली दोनों लाइंस ऑफ बिजनेस हैं, कन्वेंशनल लाइन ऑफ बिजनेस भी है और तकाफुल लाइन ऑफ बिजनेस भी है, लेकिन हम लोगों ने एज अ कंपनी फोकस किया है फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर और एडवाइजरी के ऊपर कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके पास टाइम कितना है सेविंग्स का, और वो कोई डिसिप्लिन्ड वे में कैसे अच्छी वैल्यू जनरेट कर ले 10 12 15 साल में। एट द सेम टाइम अगर उसको कुछ हो जाता है तो फैमिली डिपेंडेंट्स को कोई क्लेम की सूरत में पैसे मिल जाएं। सो हम लोगों ने फोकस इस चीज पे नहीं किया कि आप शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट को प्रमोट करें या कन्वेंशनल को प्रमोट करें, हमने फोकस रखा फाइनेंशियल एडवाइजरी पे। आगे हम कस्टमर को चॉइस जरूर देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट में शरिया कंप्लायंट वर्जन भी अवेलेबल है, रेगुलर, तो ये कस्टमर की चॉइस है। सो एक वजह थोड़ा सा हमारा तकाफुल पोर्टफोलियो ज्यादा होने की वजह ये है, या हमारा कन्वेंशनल कम होने की, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बैंक जो ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं वो कन्वेंशनल का कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनीज का कन्वेंशनल पोर्टफोलियो हाई है। ये जैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस्लामिक बैंकिंग की कन्वर्जन होगी तो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो बाकी कंपनीज का इंक्लूडिंग अस वो तकाफुल की तरफ ही टिल्ट होगा। तो ये आपके वो पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट आपने पूछा, जो मैंने शुरू में जब हमने प्रोडक्ट शेयर किया था, हमने ये बात की कि कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज करने पे हमने देखा इंडस्ट्री में कमीशन और कॉस्ट ऑफ पॉलिसी बहुत ज्यादा है। सो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कन्विंस किया, अपनी सेल्स टीम्स को भी कन्विंस किया कि कुछ प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज करें और कॉस्ट कम करें, ताकि कस्टमर वॉल्यूम बन सके। आज भी हम बहुत कम पेनिट्रेशन पे हैं पाकिस्तान में मार्केट में, जस्ट बिकॉज पीपल डोंट बिलीव कि दे विल गेट हाई वैल्यू आउट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो हमारा फोकस यही रहेगा इस पे कि हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स दें, हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न दें, ताकि सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हो और वो अट्रैक्ट कर सके और कस्टमर्स को गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू मेहरो साहब। और कोई सवाल करना चाहेंगे पार्टिसिपेंट? कला साहब का सवाल है इसके लिए। फौजी ग्रुप एक्वायरिंग AWT, इफ यस देयर विल बी चेंज इन मैनेजमेंट। सर एक सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं मैंने पढ़ा, इसके नीचे ले जाइएगा। There are some rumors of Fauji Foundation acquiring AWT. पता नहीं सर, ये तो बैक एंड पे है, दो इदारे हैं बड़े, फौजी फाउंडेशन, AWT। हमारे इल्म में ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट पीछे से तो एक ही इदारा है और एक ही कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो दोनों को रन करती है। हमारे पास अगर कोई ऑफिशियल होगा तो हम ऑब्वियसली मार्केट को इन्फॉर्म करेंगे। अभी हमारे पास जी, पार्टिसिपेंट की तरफ से अगर कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए और क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करेंगे।
तो हम इस सेशन को एंड करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम थैंक्स करते हैं पार्टिसिपेंट्स का। अब कोई और क्वेश्चन करना चाहेगा या हम सेशन को एंड कर रहे हैं? आपकी तरफ से इजाजत होगी तो हम सेशन एंड करेंगे। आप बताइए अगर कोई भी क्वेश्चन है, वी आर अवेलेबल। ठीक है, जी मैरो साहब, आपको कोई और क्वेश्चन हो तो? बस ठीक है, मैं सब मुझे ठीक है, थैंक यू। सॉरी, कोई और है? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का पार्टिसिपेंट का। इस सेशन को हम एंड करते हैं। 1 मिनट दे दीजिएगा, अगर किसी को और कोई देख क्वेश्चन लेते हैं। 1 सेकंड 10 सेकंड वेट कर लीजिएगा। सर वेट। मेरा एक और सवाल है। जी। मुझे ये बताइएगा कि जो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, आपने बताया जो पॉलिटिकल रिस्क भी है इस वक्त, ठीक है, so there is an expectation in the market that the interest rates would be going on a upward trajectory. Given that fact, जो आपकी फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उसका इस वक्त यील्ड यील्ड क्या है करंट, और उसका जो ड्यूरेशन है, वो आपने जैसे बताया तो है कि वो लेस देन 12 मंथ होना चाहिए, लेकिन उसकी रीप्राइसिंग को असेस करने के लिए थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि क्या आपका वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो जो आपका है सिक्योरिटीज़ का, उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, या मेच्योरिटी का पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें। मैं ध्यान से कहता हूँ, आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं जरूर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके आपसे कहूंगा कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जब ड्राइव होती है तो वो एक्चुअरियल लाइबिलिटी मैनेजमेंट से ड्राइव होती है कि जो हमने बिजनेस उठाया है उसकी लाइबिलिटीज हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलीज होने की। सो कुछ उसमें शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर तरह के पेपर्स हैं। बट दो चीजें हमने लर्न की कि एक तो हमारी यहाँ पर वॉलेटिलिटी रही पिछले 2-3 साल। वन थिंग दैट अस्करी लाइफ किस्मत से शायद एक स्ट्रेंथ बिल्ड हुई, वो थी एडवर्सिटीज में काम करने की कि हमने 22% का भी इंटरेस्ट रेट देखा है। हमने स्टार्ट किया था तो शायद 6-7% से था, तो हमने काफी वाइड विंडो देखी है। तो हमारी कुछ इंटरनल वर्किंग, इंटरनल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो थोड़ी सी फ्लूइड है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पोर्टफोलियो। बाकी मैं ध्यान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कुछ मिक्स ऐसा है कि कितने परसेंट हमारे पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, वैसे हम वो अपने एनुअल अकाउंट्स में हर साल डिस्क्लोज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पेपर जो हमारे पास है। बट मैं रेहान, अगर आप थोड़ा सा इस पे। जी, जैसे राजेश साहब ने कहा कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो क्योंकि हमारा प्रोडक्ट से लिंक होता है पॉलिसी होल्डर से, तो हम उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से अपना जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। बाकी रहा जो आपका जो सवाल था इंटरेस्ट की वॉलेटिलिटी का, कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। तो आपने हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मिक्स देखा है कि हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं और हमारे पास जो है वो इक्विटी मार्केट का पोर्टफोलियो भी है। तो अगर इक्विटी मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आता है, लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिस्क जो पोर्टफोलियो उस पर हमारा यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज पे जो हमने बेसिकली काम किया हुआ है, आपको भी इल्म में होगा कि हमारा जो मेजर, जैसे हमने कहा कि मेजर हमारा पोर्टफोलियो इस्लामिक ही है, तो हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ज्यादातर सुकूक, सॉवरेन सुकूक जो है जीओपी के सुकूक, वो है हमारे पास। और उसमें जो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स है ना, वो ज्यादातर इस वक्त ऑफरिंग मार्केट में जो है वो फिक्स तो कम ही होते हैं, फ्लोटिंग बेसिस पे होते हैं। तो जो हमारे पास जो रेट है ना वो फ्लोट, अगर हमारा पोर्टफोलियो या पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो वो आगे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे फ्लोटिंग रेट पे वो है। अगर मिक्स पे अगर देखा जाए, जैसे जैसे जाहिद ने कहा कि हमारा जो मार्च के अकाउंट हैं उसमें पूरा डिटेल नोट भी मौजूद है, उसमें मेच्योरिटी डेट भी मौजूद है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, कि हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो किस किस डेट को मेच्योर हो रही हैं। तो वो 2026 यानी जून की मेच्योरिटीज भी हैं और गोइंग अप टू 2035 ये हमारा पोर्टफोलियो मिक्स है। पूरे अगले 10 सालों तक भी हमने एक व्यू लिया हुआ है अपना इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और वो जैसे जैसे ग्रेजुअली होती हैं उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारे पोर्टफोलियो को देखते हुए। तो एवरेज अगर हम लगाएं तो ये हमारा पोर्टफोलियो 1 ईयर और 10 ईयर का मिक्स है। इसके अलावा बीच में 3 साल की, 5 साल की सिक्योरिटीज भी मौजूद है, और उनकी जो एवरेज यील्ड है वो इस वक्त जो चल रही है 10 से 11% के दरमियान, वही हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड आ रही है। Sir, my last question. Thank you for the detailed answer.
सिर्फ मुझे सिर्फ इतना अगर आप बता सकें, ये जो 1 ईयर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, 1 ईयर सिक्योरिटीज में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने जी जैसे बताया कि ज़्यादातर इस्लामिक है, और इस्लामिक में भी जो जीओपी सुकूक है वो बेसिकली आपकी फ्लोटिंग रेट्स पे है ना। तो फ्लोटिंग रेट्स पे जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, तो उसमें तो हम्म, आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो तो मिटिगेट वैसे ही हो जाता है ना, क्योंकि वो जी प्राइसिंग एडजस्ट होती रहती है मार्केट के साथ। तो अगर इस जी पे आप जी बता सकें कि फ्लोटर कितना है मिक्स में और फिक्स्ड कितना है, उससे मैं इजीली असेस कर सकूंगा। जी मैं तो साहब, इसमें जो 1 ईयर का होता है वो तो ज्यादातर फिक्स ही है। जो 5 साल या उससे ऊपर के हैं वो ज्यादातर फ्लोटिंग में है। बल्कि 10 साल के तो सारे दो दो हमने अगर मैं शो किए हुए हैं, अगर आपने नोट देख रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 250 मिलियन की सिक्योरिटीज हैं टोटल, जो कि 10 साल की है, जो 35 में जाके एक्सपायर होनी है, वो है, या 5 साल की जो सिक्योरिटीज हैं वो ज्यादातर फ्लोटिंग चार्ज में। 1 साल का जो है वो इस वक्त जो है वो तो डिस्काउंट पे इशू होते हैं सुकूक वाले, और वो नॉर्मली फिक्स होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल नहीं है तो विथ थैंक्स टू पार्टिसिपेंट वी विल एंड द प्रोसीडिंग्स। Thank you very much, gentlemen. It was a pleasure presenting the Skrill Live to all of you. With this note, we would beg leave, and we are available otherwise also. So, आप corporate briefing session का wait नहीं, you can just pick up the phone and reach out to us. जिसकी जो भी query होगी, we are happy to address. हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं आपके कमेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर, और दूसरी एज पर स्टॉक रेगुलेशन आप उस पर हमें जरूर अपनी कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। आपके